हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। उसका कारण ये है, अंग्रेजी में यहाँ सब लिखा हुआ है और हम लोग हैं गौवा ऑडियंस। तो आज की डेट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एग्जाम में टॉप करने के 15 मूल मंत्र। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या मूल मंत्र बता रहे हैं। सर ये मूल मंत्र नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है। वो छोटी छोटी गलतियां जो आप करते हो, जो आपसे छूट जाती हैं और जिस वजह से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो अगर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आइए शुरू करते हैं। एक एक करके समझाएंगे, डिटेल में बताएंगे। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मेरे भाई वैल्यू ऐड करके जाएगी जिंदगी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले नंबर पे लिखा है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, यानी आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अब शेड्यूल कैसे बने, क्या करें, देखिए अलग अलग तरीके का शेड्यूल हो सकता है। आप अगर कमेंट करोगे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे टाइम टेबल के ऊपर। होता क्या है, नॉर्मली बच्चों का शेड्यूल क्या है, जो लोग 12th में होंगे, बीएससी में होंगे, वो बेचारे दिन भर कोचिंग से स्कूल, स्कूल से घर, कॉलेज, यही करते रहते होंगे। इस वजह से उनके पास दिन में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक राइट टाइम टेबल के जरिए जो है फॉलो कर सकते हो चीज़ों को। हम तो ये भी कह देते हैं कि भैया अगर ज़्यादा स्कूल ना जाना पड़े तो मत जाओ, क्योंकि रियलिटी है कॉलेज में जाके भी ज़्यादातर कॉलेज है जहाँ पे टाइम ही खराब होता है। तो कुल मिला के क्या कर सकते हो, एक राइट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। बाकी आप रात में पढ़ सकते हो, उसका एक टाइम टेबल बना सकते हो। बल्कि हम तो हमेशा कहते हैं कि आप अपना शेड्यूल रखो 7 से 1। क्या रखो मेरे भाई शेड्यूल? 7 से 1 शेड्यूल रखो सर, ठीक है। 7 से 1 शेड्यूल का मतलब क्या, अगर आप 1 बजे भी सोओगे और सुबह 7 बजे भी उठते हो सर, तो आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 घंटे होंगे स्टूडेंट लाइफ में। 6 घंटे अगर आप सो रहे हो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में जो आप पूरा जाग रहे हो 7 से, उसमें एक आध रेस्ट हो सकता है, नींद नहीं हो सकती, रेस्ट हो सकता है, आराम कर सकते हैं। वो पूरा प्रॉपर टाइम टेबल होगा। अगर कमेंट आएंगे 10 से ज़्यादा तो कल ही हम ये वीडियो बना देंगे कि स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल कैसा होना चाहिए सर, ठीक है। तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कि गधों की तरह भागे पड़े हैं और कर कुछ पा नहीं रहे हैं। खाली मतलब छाप रहे हैं, कोचिंग गए छाप लाए, स्कूल गए छाप लाए, रिवीजन करा नहीं, पढ़ाई करी नहीं, बाद में कह रहे बहुत मेहनत कर रहा है। इस समय पूरे दिन लगे रहते, लेबरों से भी ज़्यादा मेहनत करते। लेबर 8 बजे आता है, 5 बजे से चला आता है। हम तो सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं 7 बजे। तो मेरे भाई ऐसी मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दूसरा, सेट क्लियर गोल। अपना गोल क्लियर आपको करना पड़ेगा कि हम किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बीएससी को हल्के में लेते हैं, उसके साथ में एसएससी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। बीए को हल्के में लेते हैं, साथ में एसएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, साथ में किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो अपने गोल को क्लियर करो। ये नहीं कि बस साथ में एसएससी का बैच भी ले लिया, ठीक है, यूपीएससी का बैच भी खरीद लिया, बीएससी भी कर रहे हैं, बीएससी की 4 कोचिंगें भी पढ़ रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं, बीए भी कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग से बचना है, अभी हमने आगे लिख रखा है। फिलहाल आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में अपना गोल क्लियर करो। गोल क्या है? जैसे आपने कहानी सुनी होगी, जब द्रोणाचार्य बहुत सारे उनके सारे शिष्य खड़े हुए थे, उन सबको क्या कर रहे थे, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना सिखा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने भीम से कहा जाओ भैया निशाना लगाओ। भीम थोड़ा खाने पीने वाले आदमी थे। जैसे ही पहुंचे उन्होंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है? बोले चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। पड़ोस में जो देखो आम लटक रहे हैं, जे भी दिख रहा है। उन्होंने इधर लाइन में खड़ा हो जाओ, लाइन में। उसके बाद और लोग आए, उन सब से पूछा, किसी ने कहा पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा ये। जब अर्जुन आए, अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? अर्जुन ने कहा हमें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो फोकस सिर्फ आपका गोल क्लियर होना चाहिए, गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए। गोल डिसाइड करो। 98% लाने का सपना देखते हो और मौसी के यहाँ बारात में चले जाते हो। 97% लाने का सपना देखते हो, दोस्त के साथ में पिक्चर देखते हो, घूम रहे हो। 95% लाने का सपना देख रहे हो, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो। नहीं, ये सब नहीं करना है। गोल क्लियर रखना है और उसी के लिए जुट जाना है, चाहे फिर सब कुछ छोड़ना पड़े। लोग कहते नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके कुछ मिल पाता है। ये याद रखिएगा मेरी लाइन से, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो यहां से लाइन को काट के इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, सबकी स्टोरी मेंशन करेंगे। बी डिकेडेंस सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है सर। नंबर 3, फाइंड द राइट स्टडी इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के तहत काम करना पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। इन्वायरमेंट यानी वातावरण, पर्यावरण। वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक अच्छी कोचिंग हो सकती है जो आपको माहौल बना के दे, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं पूरी तरीके से। हमारा घर अलग है, कोचिंग अलग है। ये नहीं घर में ही मेरी बीवी, फिलहाल तो अभी बारात नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के मतलब हमारी बीवी पीछे चल रही है, सुनते हो दही खत्म हो गया,
मास्टर साहब कह रहे अच्छा तुम लोग बैठो हम दही लेकर, नहीं, प्रॉपर जब हम यहाँ आते हैं तो पढ़ाने के मूड से ही आते हैं। जिस दिन तबीयत नहीं सही है, कुछ गड़बड़, तो घर पे ही लेटे रहते हैं, आते नहीं हैं। तो इसका मतलब एक इन्वायरमेंट का खेल है। प्लस हमारे यहाँ जैसे लड़कियाँ आगे बैठती हैं, लड़के पीछे बैठते हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता है, ठीक। कुछ लोग कहेंगे ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, भैया हम तो देसी आदमी है, भारतीय आदमी, ऐसे ही हैं हम सर, ठीक है। तो कुल मिला के एक माहौल बना के देते हैं, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज होती है बाकायदा, वैसे ही कॉपी मिलती है, पेपर यहाँ पे छप के मिलता है, सारी चीज़ें अगर यहाँ पे पढ़ी हो हम आपको दिखाएं शायद, तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिलती है। देखिए यहाँ पे कॉपियाँ वगैरह सब रखी हुई हैं, ये रेगुलर डेली टेस्ट वाली कॉपियाँ हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कॉपियाँ भी आती हैं, यानी कुल मिला के सारी चीज़ें प्रॉपर छप के मिलती हैं। और यहीं पे एक माहौल बनता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, बच्चा आगे निकलने की कोशिश करता है। किसी बैच में 80 बच्चे हैं, किसी बैच में 100 बच्चे हैं, किसी में 150 बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि देखो हम टॉप 5 में, कॉपी बांटने का भी तरीका रखते हैं हम कि सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 5, 10, 15, 50 में 50, तो आदमी देखता है यार मेरी कॉपी दूसरे नंबर में मिली, यानी हम क्लास के टॉप 2 में हैं, उसका कंपटीशन बढ़ता, उसके साथ साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे भाई। ये सारी चीज़ें होती हैं सर, ठीक है। तो आपको एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। कोचिंग के साथ अगर घर पे पढ़ रहे हो तो घर पे एक इन्वायरमेंट बनाओ, प्रॉपर एक कमरा लो कायदे का। और अगर कमरा नहीं है मेरे भाई घर में, बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे जैसे हमारे टाइप लोग ही, अब तो बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक टाइम था जब कमरा भी नहीं था, तो हम पता क्या करते थे, घर में क्या होता है, जीने के ऊपर एक खाली जगह होती जिसे हम लोग गाँव लोग भंडरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंडरिया, स्टोर रूम कह लो उसे सर, ठीक है। छोटी सी जगह होती है, जीने के ऊपर कॉमेंट करके बताना, सबको पता होगी। तो हम तो उसमें नाना ने क्या किया था, मंदिर के पास से जो भंडरिया गई हुई थी, हमारे घर में मंदिर बना हुआ, तो जब मंदिर में टाइल्स लगे तो उस भंडरिया में टाइल लगवा दिया था उन्होंने। तो हमने क्या कहा भाई, उन्होंने टाइल इसलिए लगवाया था कि मंदिर का सामान यहाँ रख जाएगा। हमने कहा भैया अब हम यहाँ बैठ के पढ़ा करेंगे। वहाँ चढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, सीढ़ी भी नहीं थी, तो हम क्या करते थे, ऐसे लटक लटका के गेट के सहारे चढ़ जाते थे। फायदा ये होता था जब एक बार चढ़ने में दिक्कत थी तो बार बार हम उतर के नहीं आते थे। घर पे कह रहते थे कोई भी आ जाए कह देना सत्यम घर में नहीं है, आराम से बैठते थे, पढ़ते थे, 2 घंटे थी, वहीं लाइट लगा ली, पंखा लगा लिया, मस्त तरीके से वहीं घुसे रहते थे। लोग कहते थे पागल आगल हो क्या कहाँ हुआ चढ़ के जाते हो। मम्मी कहती सांप कीड़ा बिच्छू जे वो, हम कहते हैं भाई इतने बढ़िया बढ़िया टाइल लगे हुए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। लेकिन हमारे घर वाले हमसे काफ़ी खुश रहे हमेशा, क्योंकि मेरा एक नियम है ज़िंदगी में, ये हम एक्स्ट्रा ऐड करे दे रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं है। हम आज तक, जहाँ तक हमें याद है, हमने कभी भी किसी काम को मना नहीं करा। मना करने का मतलब डायरेक्ट नहीं कि जो है मम्मी ने कह दिया बल्ब बंद कर दो, हम चिल्लाने लगे नहीं कर पाएंगे, हम नहीं बंद कर, नहीं। अगर हम बहुत थके हुए हैं कुछ भी, अगर हमसे डायरेक्ट किसी ने काम को कहा है तो हम उठ के उस काम को कर देते हैं, और नहीं भी कर पाते हैं तो हम कह देते हैं हाँ अभी कर देंगे। मना नहीं करते हैं कभी भी किसी भी काम को, ज़्यादातर केसेस में। और कभी हमें याद ना आ रहा हो तो एक अलग चीज़ है, ये छोटी आदत है, अच्छी आदत है, खास करके अपने मम्मी पापा बाबा नाना जो भी लोग घर में हैं उन सब की बातों को मत टालो यार। बड़ा दुख होता है भाई जब कोई बड़ा सोचता है कि यार हमने इतनी मेहनत की, इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब किया, अरे डायरेक्ट मना कर रहा है, अब ये काबिल होगा। तो काबिल मत बनो, ज़िंदगी में काबिल नहीं बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा इंसान बनना है भाई, ठीक है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, आपको रेगुलर ब्रेक लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग, हम भी ये गलती किया करते थे, जैसे अभी हमने आपको बताया क्या करते थे, हम भंडरिया में घुस गए, 5, 6, 7 घंटे हुई बैठे हुए हैं, मतलब बीच में थक गए, सो गए। जब मेरे ज़माने में फ़ोन नहीं चलता था, फ़ोन को मत इस्तेमाल करो मेरे हिसाब से, हम तो यही कहेंगे पढ़ाई के टाइम एक अलग तरीके से इस्तेमाल करो। ये जो नहीं आप ब्रेक लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम चलाने लगे बीच में तो खो जाते हो फिर, तो इस तरीके से इसे इस्तेमाल नहीं करना है। रेगुलर ब्रेक का मतलब क्या, आप मान के चलो 60 मिनट आपने पढ़ाई करी, 60 मिनट 70 मिनट जो भी आप, हम ये नहीं कहेंगे 40 मिनट 50 मिनट नहीं, आपको लग रहा है आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, आराम से 2 घंटे पढ़ो। उसके बाद 15 से 20 मिनट थोड़ा सा हवा खा लो, ऊपर भी चढ़े बैठे हो तो उतर आओ यार 15-20 मिनट, क्या दिक्कत है। 15-20 मिनट बाद फिर चढ़ जाओ या जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हो, और उन 15-20 मिनट में कुछ बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करो कि माहौल ही बदल जाए, जिसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम समझते हो भाई, मोमेंटम क्या होता है, पता एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी कोई अंधाधुंध मार रहा है, तब क्या हुआ, उन्होंने वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है ना मैच में, देखा होगा IPL, उन्होंने टाइम आउट ले लिया 2 मिनट का, 5 मिनट का टाइम आउट ले लिया, 2.5 मिनट का टाइम आउट ले लिया, खिलाड़ी का मोमेंटम बिगड़ गया। मोमेंटम बिगड़ गया, अगली बॉल आई, लगी, विकेट हो गया, खेल खत्म हो गया। ये होता मोमेंटम। अगर आपने चीज़ों को बदला, बदलने का मतलब समझते हो भाई, बदलने का मतलब ये होता है आपने क्या करा, गाना सुनना कर दिया, गाना सुनते रहे, उल्टे सीधे गाने सुनने लगे, रील चलाने लगे, इस तरीके की चीज़ें करने लगी, तब आपको बहुत दिक्कत होगी और दोबारा शायद आप बैठ ही ना पाओ। मेरे साथ यही न्यूटन का पहला नियम है, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो मोमेंटम को बना के रखो, बीच में चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, हवा खा रहे हो, ठीक है, लेकिन वो 15-20 मिनट दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए सर, सीधी सी बात है, ठीक है।
और ये भी नहीं होना चाहिए कि यार 2 घंटे पढ़ चुके हैं अब तो हम दोबारा, मेरे साथ में भी हो जाता है कभी कभी, यार आज तो एक चैनल पे वीडियो चली गई है, क्या ही करेंगे, घर पे गए पता थक गए लेट गए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। कहते नहीं है कि अभी जब तक आप यंग एज में हो तब तक काम ना करने का मन करे तब भी करो भाई, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स सर, ठीक है, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करो जो आपको याद रखने में लंबे समय तक काम करें। जैसे कल हम एक क्लास पढ़ा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, सबसे मीठी शुगर कौन सी है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो हमने कह दिया मेरे भाई जितने भी घर में मीठे लोग हैं, जीजा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं, जो मीठी आके काटते हैं घर पे, वो जितने भी मीठे लोग हैं उन सबका नाम फ्रक्टोज रख दो। जैसे ही वो दिखे बोले वो फ्रक्टोज जा रहा है, फ्रक्टोज जा रहा है, फ्रक्टोज जा रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। इस तरीके से टेक्निक्स बना लो, बहुत सारी चीजें हमने आपको याद करवा रखी हैं। लिख बासर खाना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सन पर हक जैसे पटा हुआ, ऐसे करके बहुत कुछ हमने याद करा रखा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इन सब चीजों में। तो टेक्निक बनाओ, रेथार ऐसा एक ही टोपा क्या होता है बताएंगे कभी डिटेल में, काफी जो लोग पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे। यानी आपको एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। रटंत विद्या पे अगर आपने काम किया और आप याद नहीं रख पाए लंबे समय तक, तो फिर आपको रिवीजन करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा और आप चीज़ों में फंस जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप सर, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवीजन। एक चीज़ याद रखो, जब भी कभी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको कोचिंग जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं, बच्चों को इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ा रहा होगा वो कहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट लिख लो, उन्हें जरूर देखो। उसके अलावा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन जो भी हैं आप परफेक्ट। यानी आप तभी परफेक्ट बन सकते हो जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। कहते नहीं है करत करत अभ्यास थे, आगे की लाइन नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अंधाधुंधा आदमी अभ्यास करे तो कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। रस्सी भी अगर लगातार घिट्टी जाए तो क्या होता है, रगड़ी जाए तो क्या होता है, घिट्टी जाए तो क्या होता है, तुम्हारी भाषा जो भी हो समझ लेना मेरे भाई, क्या होता है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है सर। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। यूज विजुअल एड्स, विजुअल का मतलब क्या होता है, किसी डायग्राम से आप सीख सकते हो। आपने बल्ब का डायग्राम बनाना सीख लिया, विजुअल देख के सर, कोई डायग्राम सीख लिया, कोई वीडियो देख ली, इस तरीके की चीजें कर ली। जब आपने डायग्राम वगैरह बना के सीखा तो आपको याद रहेगा। आपने मोटर बनाया, उसमें देखा कि यार यहाँ पर क्या होता है, चुंबक होते हैं, क्या होता है, सर्पी बल होता है, क्या होता है, ब्रश होता है, इस तरीके की चीजें, क्या होता है, आर्मेचर कुंडली होती है। जैसे ही चित्र बना लिया फिर लिखना आसान हो जाएगा। तो विजुअली देखने की कोशिश करिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, अव्यवस्थित। हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर घर में, हालांकि हम खुद फॉलो नहीं कर पाते, टाइम की कमी है, लेकिन कोशिश करते हैं हम हमेशा, अगर आपके घर में आपका रूम भी है तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग में होना चाहिए। नहीं नेकर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, किताबें कहीं पड़ी हुई हैं, खुद कहीं पड़े हुए हैं, नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में रखिए। एक माहौल बनाइए, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, लगना चाहिए, पढ़ने का मन करना चाहिए मेरे भाई। जैसे यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे हमें लगा कि आगे काउंटर होना चाहिए, हमने बनवा दिया, क्यों? क्योंकि जरूरत थी, हमें मालूम था यहाँ पे दिक्कत हो रही है, सारा सामान भले ही पड़ा हुआ है, लेकिन सामने से जब कोई भी व्यक्ति देखेगा कुछ भी तो उसे सब कुछ ऑर्डर में नजर आएगा। ये मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए। बच्चों का यहाँ पे उल्टा सीधा पढ़ा दिख रहा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तो हमने पहले ऑर्डर में लेके आते हैं चीज़ों को। तो ये है सब कुछ सिस्टमेटिक लेके आइए, ऑर्गेनाइज वे में लेके आइए। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करिए। हमने आपको बताया था स्टूडेंट के लिए रामबाण है क्या, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी टाइप टूल है, सर्च करो ना, उस पर सारी चीज़ें आएंगी, बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत हो रही, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, वहाँ सर्च कर लो। उसके अलावा यूट्यूब है, कोई नहीं आ रहा है यूट्यूब पे वीडियो देख लो। गूगल है, गूगल पे सर्च कर लो सर, ठीक है। कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं BA MA के लिए रोते रहते हैं, MA का आपका पेपर है, एक अनसॉल्व खरीद लो 10-20 रुपये का मिलेगा। उसमें देखो पिछले 2 सालों में 10-20 कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को उठाओ। उन क्वेश्चंस को उठाने के बाद में एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पे डालो, पूरी वीडियो देख लो, काम हो गया। बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपके नोट्स नहीं कंप्लीट हैं, आपका व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं, नहीं काम पूरा तो छोड़ देते हैं। नहीं, अपने दोस्त से कहो भाई कॉपी नहीं देना चाहते हो मत दो, ये मेरा नंबर है, इस पर नोट्स भेज देना जो सर जी ने कल काम कराया था, बात खत्म हो गई। या पूरे नोट्स कोई, अब देखिए हर व्यक्ति आपको नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अच्छे बच्चे होते हैं, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भेज देंगे। फिलहाल हम तो यही एडवाइस देते हैं, खाना और नोट्स, इनसे कोई दुकानदारी नहीं होगी मेरे भाई, नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब जब अपनी अटकी है तो मांगना तो पड़ेगा ही, और कोई ना कोई दे देगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। स्टे हेल्दी, ठीक है, ये गड़बड़ स्पेलिंग हो गई, उसे आप इग्नोर करिएगा। स्टे हेल्दी का मतलब ये है आपको स्वस्थ भी रहना पड़ेगा। इस मामले में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम काम बहुत करते हैं, 18-20 घंटे लगभग काम करते हैं, इस चक्कर में हम खुद हेल्दी नहीं रह पाते हैं। लेकिन एक लंबी जर्नी, जैसे पिछले 4 महीने से हमने कोई छुट्टी नहीं ली, 2 दिन पहले बीमार हो गए तो 2 दिन लेट गए, फिर शुरू हो गए, क्या ही दिक्कत है। मेरा मानना ही यही है कि अभी यंग एज में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। आने वाले टाइम में क्या, अच्छा कुछ लोग कहेंगे आगे आने वाले टाइम में भुगत जाओ, अबे कल क्या होगा देखा है,
तो जो अभी जब कल होगा तब देखा जाएगा, पहले अभी को तो हम अच्छा करें। अगर आप अपने आज को अच्छा कर लोगे, हम गारंटी दे रहे हैं आपका आने वाला कल अपने आप अच्छा हो जाएगा सर। ठीक है, कपिल शर्मा का एग्जाम्पल देखना सर, उसकी 10 साल पुरानी वीडियो देखना, बाल तक नहीं थे, गंजा लगने लगा था अगला आदमी। आज की डेट में देखना हीरो लगता है, क्यों? उसने अपना उस दिन का अच्छा कर लिया यार, मेहनत बहुत ज्यादा कर ली, बाल गिरने दो। आज की डेट में कोई कह सकता है? कुछ लोग कहेंगे नकली बाल, अबे नकली, दुनिया पूरी नकली है यार, असली क्या है? हर आदमी एक झूठी दुनिया में जी रहा है। किसी की प्रोफाइल खोल के देख लो, उसमें उन्होंने गाड़ियों के जे वो फोटो डाल रखे होंगे, घर में खाने को नहीं होगा मेरे भाई। ये रियलिटी है यार, तो इसलिए उस दुनिया से बाहर निकल के आओ, हकीकत की दुनिया में जियो मेरे भाई। ठीक है, टीच अदर, दूसरों को अगर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, दूसरे बच्चों की मदद करो। तुम्हें लगता है किसी बच्चे को सवाल नहीं आ रहा है, उसकी कोई दिक्कत है, आप सॉल्व कर सकते हो, करो। छोटे बच्चे हैं उन्हें बताओ, दूसरों, और खास करके अगर आपके सहपाठी लोग हैं, आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, पड़ोसी भुगत रहा है उसमें, हम देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ सवाल लगाते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अगर 100 बच्चे बैठे होते हैं तो उन 100 बच्चों में से मुश्किल से 10, 12, 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद कैलकुलेशंस करते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। जब हम यहाँ सवाल लगाते हैं तब वो लगाना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चे दिक्कत में हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हो, उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हो, उन्हें अपना एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को ये लगता होगा सिखाने से हम वो ना आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता भाई। हम देखिए अभी BD Academy प्लेटफॉर्म पे लोग आना शुरू हो रहे हैं, और अगर कोई आगे निकल भी रहा है तो दिक्कत क्या है भाई? हर व्यक्ति का दौर है, सबको आगे निकलने का मौका, निकलने दो ना यार, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ें हैं, सिखाओ लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा आप सिखाओगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। रिव्यू एंड रिवाइज, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। डेली शाम को बैठो, सोचो आज के पूरे दिन हमने क्या किया। पूरे दिन अगर कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई तो शर्म करने वाली बात है। सोचो अगले दिन से करेंगे, डिसाइड करो, कमिट करो, सक्सीड करके आगे बढ़ जाओ। रिव्यू करना पड़ेगा, खुद का रिव्यू खुद ही करना पड़ेगा कि मेरे भाई हम कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं क्या सिर्फ खाना और पाखाना के लिए, सिर्फ खाना खाने के लिए? नहीं सर। तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है, खुद में दिमाग लगाना, अपने आप से देखो यार। एक हमारे मामा है, उनसे मेरी बातचीत हुई, बोले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और बोले जब हमने शीशे में देखते थे तो शीशे में देख के हमें, जो हम जिन मुर्दों की अंत्योष्टि कराने गए थे सर, वो हमें अपने चेहरे में मुर्दा नजर आता था, इतनी तबीयत ख़राब थी। बोले हमने शीशा देखना छोड़ दिया, 3-4 महीने शीशा ही नहीं देखा। आज की डेट में बिल्कुल फिट हैं, हेल्दी हैं, भगवान करे बहुत लंबी आयु हो। लेकिन रियलिटी है मेरे भाई, रियलिटी क्या है? अपने आप को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, हेल्दी रखना पड़ेगा, और खुद का रिव्यू खुद करना पड़ेगा कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को सॉल्व कर लो, फायदे में रहोगे सर, सीधी सी बात है। सच बोलो, अपने आप से झूठ नहीं। आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सर। प्रायोरिटी का मतलब जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, हम खुद ही खड़ा करते थे छोटे पे, मम्मी ने कहा पढ़ो, बैठ गए हिंदी लेके बैठ गए, पोएम याद करने लगे, वो पहले से याद थी वही याद नहीं। सच बोलो यार, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ना है सबसे पहली बात। पहले खुद के लिए पढ़ना है, उसके बाद फिर ठीक है मम्मी के लिए, पापा के लिए, जिसके लिए भी पढ़ रहा हो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए पढ़ना है। खुद की स्किल इंप्रूव होगी, जब तक आप खुद अच्छा नहीं कर पाओगे दूसरा अच्छा कैसे करेगा? याद रखो भाई, हम हमेशा कहते हैं अगर हम खुद ही गरीब रह जाएंगे तो हम गरीब बच्चों की मदद कैसे करेंगे भाई? तो हमें पहले तो खुद बड़ा बनना पड़ेगा। जब हम खुद बड़े बनेंगे उसके लिए हमें BD Academy को बड़ा बनाना पड़ेगा। BD Academy बड़ा बनेगा तो सब अपने आप बड़े बनना शुरू हो जाएंगे, जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं। तो यही तरीके होते हैं जिन्हें आपको समझना पड़ेगा, और प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कठिन से कठिन टॉपिक है उन्हें पहले पढ़ो, कोशिश करो सॉल्व करने की। मान लिया दिन भर थकने के बाद आप 8 बजे पढ़ने बैठे हो, तो इतनी कैपेसिटी सबकी नहीं होती वो 2 बजे तक पढ़ पाए, लेकिन 8 बजे जोश होता है। मान लिया वीडियो देख के गए, जोश होता है, तो अगर आप 8 से 10 भी पढ़ पाए और आपने कठिन टॉपिक पढ़ लिए तो कठिन हो गए। सरल क्या है, 2 घंटे और पढ़ोगे, सरल भी निकल जाएंगे। किसी और दिन पढ़ लेना बैठ के, नहीं भैया एग्जाम से 2 घंटे पहले भी सरल देख लोगे, वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन जो कठिन टॉपिक है उन्हें तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर टॉप करना है तो कठिन टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे। अवॉइड मल्टीटास्किंग छोड़नी पड़ेगी, मजबूरी है, कहीं काम कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी कर लें, हम देखते हैं आजकल के बच्चों में है पतला, हाई स्कूल में है, 12वें में, हम कोर्स भी बेच लें, ठीक है, हम जो है यूट्यूब भी चला लें, ठीक है, हम जो है मान लिया साथ में मौसी की बारात में भी चले जाएं, हम घूमने भी चले जाएं, हम दोस्ती भी निभा लें, हम इंस्टाग्राम भी चला लें, हम पढ़ भी लें, फ़र्क पड़ेगा आपकी स्टडी पर। तो इस वजह से अगर वाकई में टॉप करना है तो 12th तक तो कम से कम बहुत मेहनत की आवश्यकता है। उसके आगे भी अगर आप BSc भी कर रहे हो तो BSc और SSC मान लिया तैयारी कर रहे हो, या UPSC की तैयारी कर रहे हो, फोकस एक पे ही रखना पड़ेगा। UPSC कर रहे हो, UPSC पे फोकस रखो, BSc को साइड में चलाओ, BA को साइड में चलाओ, जो भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें साइड में चलाना पड़ेगा। आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हो। हम खुद ही पहले बहुत सारे काम करते थे, गाते थे, इवेंट प्लानिंग करते थे, ठीक है, कंसल्ट, बहुत सारे काम करा करते थे, लेकिन आज की डेट में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करते हैं। सारे काम हमने बंद कर दिए। क्यों? उस समय ठीक है, मैं स्ट्रगल कर रहे थे, सोच रहे थे जिस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे वो कर लेंगे, लेकिन मेरी समझ में आया आने वाले टाइम में कि जो एक चीज़ है उसी को अगर हम और मेहनत से करें तो बहुत आगे ले जा सकते हैं। और जिस दिन से हमने सब कुछ छोड़ के सिर्फ BD Academy पे काम किया, यकीन मानिए ग्रोथ ऐसे हुई है सर, ठीक है।
और आखिरी में स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। अगर आप निगेटिव हो गए, खुद ही सोचने लगे कि नहीं हो पाएगा, तो सर फिर नहीं हो पाएगा। आपको लगातार करना है, करते रहना और सोचना हमेशा पॉजिटिव है। बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है, हमेशा हर चीज़ में अच्छा ढूंढने की कोशिश करिए। वो कहते नहीं है, नज़रिए का कमाल है। अगर आपका नज़रिया अच्छा हो गया, नज़र का इलाज हो सकता है, नज़र का इलाज हो सकता है, चश्मा लगा लिया, लो नज़र का इलाज, लेकिन नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। नज़रिए को अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, कमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ये डेली लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, सिर्फ टॉप करने से रिलेटेड ही नहीं। तो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताइए। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए